नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव भारत टाइम्स न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। चलिए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। मसूरी पब्लिक स्कूल में आयोजित बाल संरक्षण आयोग की बैठक में आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने मसूरी के सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में मसूरी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर ज्योईता मुखर्जी ने पौधा देकर स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर गीता खन्ना ने सभी स्कूलों के कार्यालय में शिकायत के लिए 1098 और 112 कॉल का बोर्ड लगाने के साथ वह RTE के नियमों का हर बार 112 कॉल का बोर्ड लगाने के साथ ही वह RTE के नियमों का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए। डॉक्टर गीता खन्ना ने सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई है, वह उनकी समस्याओं को भी सुना गया। वहीं उन्होंने SDM मसूरी को सभी स्कूलों के पास से शराब और तंबाकू की दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि अपने राष्ट्र के नौनिहाल को किसी 75 साल अंग्रेज़ों के एजुकेशन सिस्टम को हटाकर इंडियन नॉलेज सिस्टम को कितना स्थान दे पाए हैं। क्या हमारे बच्चे साइबर क्राइम, नशा और अन्य अब्यूज से प्रताड़ित हैं। कंप्लेंट सिस्टम कितना सुदृढ़ है। बौद्धिक व्यक्तित्व और प्रकृति से ज़मीन, जानवर, जल का ज्ञान क्या बच्चों को दे पा रहे हैं। 75 सालों में कितना बदले हैं और कितना बदलने की आवश्यकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। उनके कार्य क्षेत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक बदलाव, सामाजिक चेतना आदि बच्चों पर जागृति करने की जिम्मेदारी शिक्षक की है और सभी उद्देश्य बिना शिक्षक की पूर्ति नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान शिक्षकों को उनकी बातों से भावनात्मक ठेस पहुंची थी, जिसको लेकर उन्होंने द्वारा खेद व्यक्त कर दिया गया है। देखिए, आज की बैठक सभी विद्यालयों को एक प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करने के लिए थी कि हम उनसे नियम कानून के साथ साथ जिसका अनुपालन पूर्णतः से नहीं हो पाता, तो डिपार्टमेंट भी, विद्यालय भी, संचालक भी, सभी को हमने एक प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करा। और खाली नियम कानून की बात नहीं थी, बात ये भी थी कि क्या हम अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए, इस वर्तमान समय के लिए सही रूप में तैयार कर रहे हैं। जो 75 वर्ष पहले मैक्युलर एजुकेशन की बेड़ियाँ अंग्रेज़ी हुकूमत हमारे लिए छोड़ गई थी, उसमें हम कितना बदलाव ला पाए हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो कि हमारे बच्चों को एक बौद्धिक व्यक्तित्व, एक एम्पैथी और एक प्रकृति के साथ जुड़ाव, जमीन, जानवर, जल सबका ज्ञान देता है, उनसे दूर क्यों ले गए हैं। तो क्या आवश्यकता है, कितना बदले हैं, कितना बदलने की आवश्यकता है। कानून कहाँ पालन हो रहे हैं, कहाँ पालन नहीं हो रहे हैं। RTE का एक्ट सभी के लिए ज़रूरी है। हो सकता है उसका एक सेक्शन कुछ विद्यालयों पे ना लागू होता हो, लेकिन RTE का एक्ट सब पे लागू होता है। ये भी विचार का एक विषय था। उनकी समस्याएं जो उन्होंने प्राथमिकता से बताई, उसमें तंबाकू की दुकानें, शराब की दुकानें, जो कि विद्यालय की परिधि में नहीं हो सकते। एक और बहुत जो मैंने देखी है यहाँ पे परेशानी, कि सरकारी विद्यालय बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं 12 बच्चे हैं, कहीं 17 हैं, कहीं 50 हैं। तो क्या हम उनका कन्वर्जेंस कर सकते हैं ताकि हम उनके साधन बढ़ा सकें। मैं घनानंद में गई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ के विद्यालय के बच्चों से मिलके। वो अटल उत्कृष्ट है, तो क्या हम आसपास के बाकी विद्यालयों को उसमें मर्ज करके वहाँ पे मोबिलिटी से हम ये बात करेंगे अपने शासकीय प्रणाली से भी कि क्या हम वहाँ के लिए कुछ और कर सकते हैं कि ऐसे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। और काम हुआ है, कुछ होना बाकी है, इसके लिए भी दोबारा से हम चर्चा करेंगे। और ऐसी बैठकों के द्वारा हम 1098 के बारे में बहुत बच्चे नहीं जानते, बहुत विद्यालय नहीं जानते, उन्होंने अपने यहाँ बोर्ड नहीं लगा रखे। SCPCR की ईमेल ID और नंबर दे के जा रहे हैं 1098 के लिए। PTA के गठन का जो है वो मैं पिछले 2 साल से कह रही हूँ, लेकिन मुझे अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिखते, क्योंकि जब PTA का गठन सही होगा, उनकी बैठक सही से होगी, पॉक्सो की मीटिंग सही होगी, कंप्लेंट बॉक्स सही रूप से खोले जाएंगे,
तो स्वतः ही कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी, वहाँ पर सुधार आएगा और बच्चों को अपनी आवाज़ सुनाई देती दिखेगी।